आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीड डोरमेंसी के बारे में जानेंगे। सीड डोरमेंसी क्या है और वेजिटेबल ग्राफ्टिंग में इसका क्या महत्व है, क्योंकि हम वेजिटेबल ग्राफ्टिंग में विशेषकर टमाटर और बैंगन की ग्राफ्टिंग में रूट स्टॉक के रूप में जंगली बैंगन को लेते हैं और उसमें सीड डोरमेंसी पाई जाती है। तो हम पहले ये जानते हैं कि सीड डोरमेंसी क्या होती है। जैसे कि यहाँ हम देखेंगे, सीड डोरमेंसी एक ऐसी अवस्था है जो कि बीजों को अंकुरित होने से रोकती है। यहाँ तक कि हमारे पास बीजों में अंकुरण होने के लिए उचित दशाएं होती हैं, जैसे कि उचित तापमान, उचित नमी और प्रकाश, गैस की सही मात्रा तथा सीड कोट और कुछ मैकेनिकल बाधाओं से संबंधित दशाएं। और यहाँ हम देख पा रहे हैं कि ये जो पहला वाला इमेज है वाइल्ड ब्रिंजल का, ये जेमिनेशन हो चुका है इसमें। और ये जो दूसरा इमेज है जो कि ट्रे में है, इसमें वाइल्ड ब्रिंजल की सीड हैं पर इसमें कोई जर्मिनेशन नहीं आया है। तो यही चीज़ सीड डोरमेंसी है। अब ये पहले वाले इमेज में देख रहे हैं कि इसमें जर्मिनेशन आया है, तो क्यों आया है ये चीज़ हम जानेंगे। और फिर ये दूसरा इमेज जहाँ की जर्मिनेशन नहीं आया है तो क्यों नहीं आया है, यही चीज़ हम जानेंगे। हालांकि जो हम देख पा रहे हैं पहला इमेज, इसमें जो जर्मिनेशन आया है उसे हम इस तरह नहीं समझ सकते कि बीज की क्वालिटी या सही बीज होने की वजह से ही जर्मिनेशन आया है। बीज सही है और इसलिए जर्मिनेशन आया है, पर जो दूसरा ये इमेज है इसमें अंकुरण न आने का कारण सीड डोरमेंसी है, न कि बीजों का खराब होना। बीज बिल्कुल सही हैं पर डोरमेंसी की वजह से यहाँ पर हमें एक भी अंकुरण नहीं दिख पा रहा है। आगे देखते हैं कि डोरमेंसी की वजह से कौन कौन सी समस्याएं होती हैं। जो पहला समस्या है ये है नो जर्मिनेशन, दूसरा पुअर जर्मिनेशन और तीसरा बीजों का कीमत बढ़ जाना। जैसा कि हम पहले इमेज में इस वाले इमेज में हम देख सकते हैं कि इस ट्रे में कोई भी जर्मिनेशन नहीं है, ये डोरमेंसी की वजह से है। तो ये एक प्रमुख समस्या है। और फिर जो ये पहला हो गया नो जर्मिनेशन, और जो ये दूसरा वाला समस्या है पुअर जर्मिनेशन, जैसा दूसरा वाली इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पर जर्मिनेशन तो आया है पर किसी किसी सेल में, अधिकतर सेल में नहीं आया है और कुछ सेल में आया हुआ है। तो ये जर्मिनेशन जो है एरेटिक होने की वजह से इस तरह की समस्या आती है डोरमेंसी में, सीड डोरमेंसी में। और ये जो वाइल्ड ब्रिंजल के बीज होते हैं इसमें बहुत ही अधिक सीड डोरमेंसी पाई जाती है। तो इस तरह से हमारे पास जब अंकुरण हो नहीं पाता है सही तरीके से, तो हम जो बीज खरीदे रहते हैं उसका कीमत एक तो पहले ही ज़्यादा रहता है और फिर से वो कॉस्ट ज़्यादा पड़ जाता है, महंगा पड़ जाता है। अब आगे के स्लाइड में देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से दूसरे बीज भी हैं जिनमें कि ये डोरमेंसी की समस्या पाई जाती है, सीड डोरमेंसी की। तो हमारे पास ये पहला वाला इमेज है, ये तो वाइल्ड ब्रिंजल का ही बीज है इसका, और इसमें तो सीड डोरमेंसी हाई लेवल का होता है। और इसमें जो डोरमेंसी है उसका कारण रहता है बीजों के अंदर जो केमिकल्स होते हैं ग्रोथ रिटार्डेंट, वे जो है बीजों को जर्मिनेट होने से रोकते हैं। और दूसरा कारण है कि इसका सीड कोट हार्ड होता है। अभी जो दूसरा इमेज है ये वाला, ये बीज है बेर का। हम देख पा रहे हैं कि इसका सीड कोट हार्ड है, इसी वजह से इसमें जर्मिनेशन होने में बहुत ज़्यादा समस्या, दिक्कत आती है। फिर ये जो तीसरा इमेज है ये कोकोनट, नारियल का, इसका भी सीड कोट हार्ड होने की वजह से इसमें डोरमेंसी पाया जाता है। और फिर ये कोनिफर,
ये वाला बीज चौथा थूजा का बीज है। इसका भी सीड कोट हार्ड होता है, इसी वजह से इसमें भी डोरमेंसी पाया जाता है। और फिर डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए कौन कौन सी जो विधि है जिसे हम फॉलो कर सकते हैं उसे हम देखेंगे। डोरमेंसी को कैसे ओवरकम किया जाए, यहाँ पर जैसे हम देख पा रहे हैं 3 चीज़ें हैं। पहला बेस्ट सीजन, दूसरा केमिकल ट्रीटमेंट और तीसरा फिजिकल ट्रीटमेंट या मैकेनिकल ट्रीटमेंट। अब देखते हैं कि इसे हम कैसे करना है हमें। जैसे बेस्ट सीजन की बात करूं तो जब बेस्ट सीजन होता है किसी भी बीज के अंकुरण के लिए, उसमें अंकुरण पाने के लिए, तो वहाँ पर हम प्राकृतिक रूप से बिना किसी केमिकल ट्रीटमेंट के ही यूनिफॉर्म जर्मिनेशन प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि इस वाले ट्रे में 2 ट्रे हैं यहाँ हम देख सकते हैं कि बेस्ट सीजन रेनी सीजन में किस तरह से वाइल्ड ब्रिंजल के बीजों में यहाँ पर अंकुरण आया है, यूनिफॉर्म जर्मिनेशन आया हुआ है। जबकि वहीं ऑफ सीजन में यहाँ पर हमें जर्मिनेशन बहुत ही एरेटिक दिखता। फिर अगले मेथड पे आते हैं केमिकल ट्रीटमेंट। जब ऑफ सीजन होता है तो वहाँ पर हम केमिकल ट्रीटमेंट करके सही जर्मिनेशन प्राप्त कर सकते हैं। और फिर कई बार हमारे पास जब केमिकल अवेलेबल नहीं होते हैं तब हम फिजिकल ट्रीटमेंट या फिर मैकेनिकल ट्रीटमेंट की जो विधियां होती हैं उसे फॉलो करके हम ये जो जंगली भाटा होता है उसके डोरमेंसी को ब्रेक कर सकते हैं। तो इतनी सारी जो जानकारियां हम देख पा रहे हैं तो हमें ये पता चलता है कि अगर हम जब वाइल्ड ब्रिंजल के बीजों को लगाते हैं ट्रे में या कहीं पर भी, और उसमें जब इस तरह से जर्मिनेशन नहीं आता है तो उसका ये कारण नहीं होता है कि हमारा बीज खराब होता है। हालांकि कई बार बीज खराब होते हैं, पर अधिकतर टाइम ये नहीं होता कि बीज खराब ही होंगे, बीज सही होते हैं। लेकिन जर्मिनेशन इसीलिए ही नहीं आ पाता है क्योंकि बीजों में बहुत ही हाई लेवल का डोरमेंसी पाया जाता है। तो जब तक हमें सही सीजन ना मिले इसके बीजों में अंकुरण आने का, या फिर हम कोई केमिकल ट्रीटमेंट या किसी प्रकार का ट्रीटमेंट बीजों को ना दें, तब ऐसी समस्या आएगी कि हमें अंकुरण प्राप्त होगा ही नहीं उन बीजों से। जब हम केमिकल से ट्रीटमेंट करेंगे तो कई बार ऐसा होगा कि हमें इस तरह का अंकुरण भी मिल जाए कुछ बहुत, और कई बार ऐसा होगा कि हमें इस तरह का यूनिफॉर्म जर्मिनेशन मिले। तो हमें ये ध्यान में रखना है वाइल्ड ब्रिंजल की नर्सरी तैयार करते समय कि एक तो पहला बात कि सही क्वालिटी का बीज खरीदें, और दूसरा बात कि सही सीजन में इनके बीजों को लगाएं ताकि उचित मात्रा में हमें अंकुरण मिल पाए। और फिर ये भी ध्यान रखना है कि अगर बेस्ट सीजन को हम मिस कर जाते हैं तो हम जो है केमिकल ट्रीटमेंट पे जा सकते हैं या फिर फिजिकल ट्रीटमेंट पे जा सकते हैं। तो हम जो है केमिकल ट्रीटमेंट पे जा सकते हैं या फिर उसके अल्टरनेट फिजिकल ट्रीटमेंट पे ही जा सकते हैं।